हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे सिंपल इक्वेशंस, सरल समीकरण। आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.4 जो है उसमें वही जो आपने पिछली एक्सरसाइजेज में सीखा है, इक्वेशंस को सॉल्व करना, इन समीकरणों को हल करना, उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। डेली लाइफ में कैसे हम इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं उस तरह के क्वेश्चंस हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि पहेलियाँ हैं। यहाँ पर आपको कुछ अननोन चीज़ के बारे में बोला होगा, जो चीज़ पता नहीं है, और वो चीज़ निकालनी है। तो कुछ पहेलियाँ जैसी हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह के हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है, सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अलग अलग सिचुएशंस दी हैं, जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें जो अननोन नंबर है, जो हमें पता नहीं है, उसके लिए आपने समीकरण बनाना है और उनको हल करना है, इक्वेशंस बनाकर सॉल्व करना है। तो यहाँ जो ए पार्ट है उसमें कहा गया है, एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। तो एक संख्या है, उसके 8 गुने में 4 जोड़ना है, 8 टाइम्स एक नंबर लेना है और उसमें 4 ऐड करना है, 4 जोड़ना है, और आपको 60 मिलेगा, 60 मिलेगा। तो इसके लिए इक्वेशन बनानी है, समीकरण। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें पता नहीं होती उसको हम एक वेरिएबल, एक चर ले लेते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, कि वो जो नंबर है जो हमें पता नहीं है, जिसको हमें निकालना है, वो एक्स है। हिंदी वाले लिखेंगे माना संख्या बराबर एक्स। अब वो संख्या एक्स हो गई। अब यहाँ जो बोला है क्वेश्चन में, उसमें बोला है 8 टाइम्स, 8 गुना करना है उसका। तो x का 8 टाइम करेंगे तो 8x बनेगा, उसमें 4 ऐड भी करना है। तो इस तरह से इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, 8 गुना यानी कि 8 टाइम्स 8x बन गया वो, और उसमें 4 जोड़िए, 4 ऐड करना है, तो +4 इज इक्वल टू, वो आपको बोला 60 मिलेगा, 60 मिलेगा, तो वो आपने इज इक्वल टू 60 लिख दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं सबसे पहले जो प्लस माइनस में होता है x के साथ, उसको रिमूव करते हैं, हटाते हैं। तो यहाँ +4 है, तो +4 को हटाने के लिए -4 करना पड़ेगा। तो दोनों साइड हम -4 लगा देंगे इस तरह से। अब -4 लगाने से ये 4 - 4 0 हो गया, सिर्फ 8x बचेगा, और राइट साइड में जो ये 60 - 4 है, ये 56 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी 8x इज इक्वल टू 56। अब आपने सिर्फ x निकालना है यहाँ पर, तो उसके लिए 8 हटाना पड़ेगा। 8 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो इसको भाग करके हटा सकते हैं। तो 8 से दोनों साइड भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। तो इस तरह से हम 8 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। 8x इक्वल टू 56 था, दोनों के नीचे हमने 8 लिख दिया। अब इससे क्या होगा कि ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड में 8 से 56 कैंसिल करेंगे। तो आप जानते हैं 8 7 56, 8 7 56, तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा, x इज इक्वल टू 7। ये इसका आंसर हो गया। तो वो जो अननोन नंबर था, जो हमें नंबर नहीं पता था, वो हो गया 7। तो 7 वो नंबर है जिसमें आप 8 टाइम्स करें और उसमें 4 ऐड करें तो आपके पास 60 मिलता है। करके देख लो, इसको 8 से गुणा करो, 8 से मल्टीप्लाई, तो 7 8 56, 56 में ये 4 ऐड करना है, तो 56 + 4 60 बन जाएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो देख रहे हैं आपकी एक स्टेटमेंट लिखी है एक पहेली की तरह, और उसमें जो चीज़ हमें पता नहीं है वो निकालनी है। तो उसको हम x y z यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने x लिखना है, जो आप लिखना चाहें लेटर वो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, बीच बीच से कुछ हम देखेंगे जो अलग अलग टाइप के हैं, और बाकी सारे जो है वो आपने इनकी हेल्प से, जब आप इनको समझ लेंगे तो आप खुद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हम सी पार्ट कर रहे हैं इसी क्वेश्चन का, फर्स्ट का ही सी पार्ट। इसमें कहा गया है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट आई गेट 21। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। तो कोई संख्या है, उसका 3/4 लेना है, 3/4 एक नंबर का, और उसमें 3 ऐड करना है, 3 जोड़ना है, और 21 मिलता है, तो इज इक्वल टू 21 लिखेंगे। तो इस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले वही करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप यही, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। जो नंबर हमें नहीं पता है वो नंबर निकालना है, वो एक्स है, माना संख्या बराबर एक्स, हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे। अब इक्वेशन बनाएंगे। तो वो जो एक्स है उसका 3/4, 3/4 मतलब 3/4, +3 भी करना है, और इज इक्वल टू 21, वो 21 बनता है। तो इक्वेशन ये बन जाएगी, जो नंबर था एक्स उसमें हमने 3/4 किया, 3/4 +3
क्योंकि 3 जोड़ने को लिखा था, और 21 बनता है ये 21, तो इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन बन गई। अब सबसे पहले जो हटाना है हमें वो प्लस माइनस वाला ही हटाना है, ये एक्स के साथ जो भी लगाइए, तो +3 है। इसको हटाने के लिए दोनों साइड आपको -3 करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने दोनों साइड ये -3 लगा दिया। -3 लगाने से क्या हुआ, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा ये 3 - 3। यहाँ बचेगा सिर्फ 3/4x, और राइट साइड में 21 - 3 ये बन जाएगा 18। तो इस तरह से आपके पास ये समीकरण आ गया। अब इसने जो यहाँ पर ये 3/4 लगा है, इसको हटाना है। अब 3/4 को हटाने के लिए आप जानते हैं 3 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई में, गुणा में है, और /4 का मतलब है ये 4 भाग में, डिवाइड में। तो जो चीज़ मल्टीप्लाई में उसको हटाने के लिए डिवाइड करना होता है, और जो चीज़ डिवाइड में उसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 हमें नीचे चाहिए, 4 ऊपर चाहिए ताकि कैंसिल हो जाए। तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये बनाएंगे, मल्टीप्लाई किया किससे, 4/3 से, इसका उल्टा, ताकि 4 से 4 कैंसिल हो जाए और 3 से 3। अब आप जानते हैं इस साइड 4/3 से मल्टीप्लाई किया, तो इस साइड भी हमें ये 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास इस तरह से ये स्टेप बन गया। अब यहाँ पर इनको कैंसिल करेंगे, तो आप जानते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4। और राइट साइड में देखें तो 3 से ये 18 कैंसिल हो सकता है, 3 के टेबल में 18 आता है। कब आता है, 3 6 18, तो ऊपर आ गया 6। तो अब आपके पास क्या बचा, लेफ्ट साइड में सब कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा x, और राइट साइड में 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, 6 गुणा 4, 6 × 4, 6 चौके 24, 24 आ जाएगा। तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 24। तो ये इसका सॉल्यूशन बन गया, इस समीकरण का हल बन गया। तो आपके पास जो नंबर पता करना था, जिसका 3/4 लें और उसमें 3 ऐड करें 21 बने, वो नंबर है 24। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट अब हम बाकी जो इसके पार्ट्स हैं फर्स्ट के, वो आपने खुद करने हैं। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से लिखा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग, निम्नलिखित को हल कीजिए। और यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा सा है, ये देखने में लंबा है, बाकी बहुत सिंपल सा है। बी पार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो इसके जो पार्ट्स हैं उसमें से बी ले रहा हूँ मैं, बाकी आपने खुद करने हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसमें बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ये आपको बेस एंगल्स पूछे हुए हैं। यहाँ पर ट्राइंगल है एक, उसमें वर्टेक्स एंगल जो है वो दिया हुआ है 40 डिग्री, बाकी जो 2 एंगल्स है बेस एंगल्स वो पता करने हैं। रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आपने ये याद रखना है कि सम ऑफ 3 एंगल्स जो होता है, तीनों एंगल्स का सम, वो 180 डिग्री होता है। हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। आधार कोण जो है त्रिभुज के बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 डिग्री है, तो इसके आधार कोण क्या है, याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब कैसे करना है इसको, तो सबसे पहले तो ट्राइंगल की बात की है, समद्विबाहु त्रिभुज, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल इस तरह का होता है, और इसमें आपको बोला हुआ है कि जो वर्टेक्स एंगल है, शीर्ष कोण ये वाला ऊपर वाला, वो 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री। और ये जो आधार कोण होते हैं, नीचे के जो बेस एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये आपको क्वेश्चन में ही बोला हुआ है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में ये इक्वल हैं। अब ये एंगल कितने हैं वही आपको पूछा है, तो जो चीज़ नहीं पता होती उसको हम x लिखते हैं। तो हम मान लेंगे कि ये एंगल जो है वो x है, तो यहाँ x आ गया। अब ये भी उसी के इक्वल है, बराबर है, तो यहाँ भी ये x आ जाएगा। तो बस ये चीज़ समझने वाली है, ये डायग्राम आपका बन जाए तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, लेट बेस एंगल्स इज इक्वल टू x, माना आधार कोण x है, नीचे का कोण जो हमने माना ये x मान लिया, ये भी और ये भी दोनों x हैं ये। तो अब हमने यूज क्या करना है, अब आपको इसमें जो कहा है रिमेंबर, याद रखिए कि तीनों का सम जो है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल करें तो वो 180 डिग्री बनता है। तो इन तीनों को प्लस करेंगे, x और 40 डिग्री। तो वही लिखेंगे हम, x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का टोटल किया प्लस करके, वो 180 डिग्री लिख दिया, इन तीनों का टोटल। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर x प्लस x, तो आप जानते हैं 2x बन जाएगा ये। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें से आपको इसको हटाना पड़ेगा, फिर ये प्लस माइनस में जो भी आता है, तो प्लस 40 है तो इसको हटाने के लिए -40। यहाँ ध्यान रखना है एंगल की बात है, इसलिए डिग्री लगा हुआ है, तो डिग्री लगा कर रखना है साथ में। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 40 जो था उसमें -40, और इधर 180 था, इसमें भी -40 कर दिया हमने।
तो यहाँ पर ये 0 बन जाएगा 40 माइनस 40, यहाँ बचेगा सिर्फ 2x और राइट साइड में 180 में से 40 माइनस करेंगे आप 140 आ जाएगा 140 डिग्री। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 140 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से ये 2 हटाना है, 2 ये मल्टीप्लाई में तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो दोनों साइड हम 2 से भाग कर देंगे, 2 से डिवाइड इस तरह से। तो ये 2 आ गया नीचे दोनों साइड। ये ध्यान रखना है दोनों साइड करना होता है एक साथ। अब यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 और यहाँ 2 से ये 140 कैंसिल करना है, 2 7 14 होता है। तो उस तरह से आप जानते हैं कि ये 70 बन जाएगा। तो आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो x इक्वल टू 70 डिग्री ये सॉल्यूशन आ गया। ये x जो है ये 70 डिग्री आ गया, लेकिन आपको x नहीं, आपको तो बोला था कि बेस एंगल्स क्या होंगे वो बताओ। तो बेस एंगल्स ही तो हैं x, तो हम यही लिख लेंगे इसमें, इसके नीचे कि बेस एंगल्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो नीचे यही आ जाएगा आपके पास, ये वाला बेस एंगल 70 डिग्री, आधार कोण 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इसका भी एक पार्ट करके देखते हैं हम। सॉल्व द फॉलोइंग, निम्नलिखित को हल कीजिए। और इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के फादर जो है वो 49 ईयर्स के हैं। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। वो लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स, 3 गुना से 4 ज्यादा है, 4 प्लस करके। व्हाट इज लक्ष्मीज एज? लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है वो बतानी है। तो इसको हल करने के लिए भी हम सबसे पहले यही मानेंगे, लेट लक्ष्मीज एज, माना लक्ष्मी की उम्र या आयु वो x वर्ष है, x ईयर्स। तो ये लिख लेंगे हम। अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो हमने वही बात ध्यान रखनी है कि लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है उसके पिता। लक्ष्मी की जो एज है उसका 3 टाइम्स, तो एज है x का 3 टाइम्स हो जाएगा 3x, उससे 4 ज्यादा तो +4, 3x + 4 और इज इक्वल टू वो बनेगी फादर की एज वो है 49, तो इज इक्वल टू 49। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। लक्ष्मी की एज जो है x, उसका 3 टाइम्स 3 गुना तो 3x, 4 ज्यादा तो +4 और वो बनती है फादर की एज के बराबर, तो इज इक्वल टू फादर की एज थी 49, पिता की आयु 49, ये बन गया। अब इसमें से भी ये +4 हटाना है तो -4 करेंगे, -4 किया दोनों साइड, 4 से 4 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होके बचेगा 3x और यहाँ पर 49 में से 4 माइनस करेंगे आप तो ये 45 आ जाएगा। 3x इज इक्वल टू 45। अब ये 3 हटाना है यहाँ x के साथ जो लगा है, तो इसके लिए 3 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड। 3 से डिवाइड करके ये बनेगा आपका 3 से 3 यहाँ पर ये कैंसिल कर देंगे हम, 3 1 3 और यहाँ 3 से 45 भी कैंसिल हो जाएगा। ये आप डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड करके देख सकते हैं, भाग करके, तो ये आ जाएगा 15। तो यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू 15। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, हल हो गया, x बराबर 15। अब आपको लक्ष्मी की आयु पूछी थी, लक्ष्मीज एज, तो वो x थी, वो x हो गई 15 ईयर्स। तो आप इस तरह से लिखेंगे, सेम यही जो ऊपर वाला था। देयरफॉर लक्ष्मीज एज इज इक्वल टू x ईयर्स इज इक्वल टू 15 ईयर्स। हिंदी वाले लिखेंगे नीचे, इसको नहीं लिखेंगे इंग्लिश वाला, हिंदी वाले लिखेंगे ये लक्ष्मी की आयु बराबर x वर्ष और x आया 15 तो बराबर 15 वर्ष। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस थे यहाँ पर। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। समीकरण बनाना आना चाहिए, इक्वेशंस बनाना आना चाहिए, उसके बाद तो सॉल्व ही करना है जैसे आपने पहले भी किया हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने अभी किए, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं। खुद आप अगर इनको समझ गए होंगे तो आप उनको भी कर पाएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इनको समझकर अच्छे से आपने फेयर में करना है और बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं इस एक्सरसाइज के वो करने हैं। और साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।